मध्य प्रदेश में बागियों के सामने बीजेपी का सरेंडर। जिन्हें पहले पार्टी से निकाला उन्हें न्योता दे रही है बीजेपी। बड़े पैमाने पर बागियों के घर वापसी की तैयारी में जुटी बीजेपी के हाथ से हिमाचल निकल गया और कर्नाटक भी निकलता दिख रहा है। हालात मध्य प्रदेश में भी अच्छे नहीं दिख रहे हैं। पार्टी के सर्वे ही उसे डरा रहे हैं। साथ ही चिंता इस बात की भी दिख रही है कि टिकट वितरण के समय भी बड़ी बगावत होगी। कभी बीजेपी के लोग नारा लगाते थे, बीजेपी को पार्टी विद डिफरेंस बताते थे, दावा करते थे कि बीजेपी दूसरे दलों से अलग है, इसमें नेता बगावत नहीं करते हैं। लेकिन अब बीजेपी दूसरी पार्टियों जैसी ही हो गई है। बगावत इसकी पहचान बन गई है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय जबरदस्त बगावत हुई थी। कर्नाटक में भी इसका असर देखा गया, जहां पूर्व सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम, तमाम विधायक और एमएलसी बगावत कर गए और पार्टी को मध्य प्रदेश को लेकर भी ये चिंता सता रही है। दावा किया जा रहा है कि टिकट वितरण में थोड़ी सी भी सख्ती बरती गई तो मध्य प्रदेश में भी बड़ी बगावत हो जाएगी। पहले से ही तमाम बागी नेता बीजेपी की परेशानी बने हुए हैं। मुकाबला बेहद कांटे का माना जा रहा है। ऐसे में चुनाव के समय होने वाली कोई भी बगावत बीजेपी के सारे समीकरण बिगाड़ सकती है। इसलिए पार्टी की ओर से अभी से ही हालात संभालने की कोशिश शुरू हो गई है। जो नेता रूठे हुए या जिन पर पार्टी निष्कासन की कार्रवाई की थी उन्हें मनाया जा रहा है, पार्टी में वापस लिया जा रहा है। बीते 1 महीने के अंदर 2 बड़े बागियों की घर वापसी बड़े धूमधाम से पार्टी में हुई। इसमें सिद्धार्थ मलैया और प्रीतम लोधी का नाम है। अब पार्टी नई ज्वाइनिंग के साथ ही असंतुष्ट और निष्कासित नेताओं की बड़े स्तर पर वापसी कराने की शुरुआत करने वाली है। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या भाजपा बागी नेताओं से डर गई है? क्या उसे बागियों से होने वाले नुकसान की चिंता दिख रही है? 2018 में बीजेपी नेताओं की बगावत के चलते ही पार्टी के हाथ सत्ता आते आते रह गई थी। वो बात अलग है कि बाद में सिंधिया के सहारे बीजेपी फिर सत्ता तक पहुंच गई थी। लेकिन अब 2018 जैसी स्थिति बनी तो फिर बीजेपी को 5 साल विपक्ष में ही बैठना होगा। इसलिए इस बार बीजेपी रिस्क लेने को तैयार नहीं है। एक एक वोट का हिसाब रखा जा रहा है। क्षेत्रीय समीकरणों का खास ध्यान रखा जा रहा है। यही वजह है कि ओबीसी समाज में बड़ी पैठ रखने वाले प्रीतम लोधी की वापसी सबसे पहले कराई गई है। ये वही प्रीतम लोधी हैं जो कुछ दिन पहले तक बीजेपी नेताओं के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में कुछ दिन पहले उनकी घर वापसी हो गई है। प्रीतम लोधी ने ब्राह्मण समाज के ऊपर टिप्पणी की थी जिसका विरोध हुआ। इसके बाद प्रीतम लोधी ने माफी मांग ली। इसके बावजूद बीजेपी ने प्रीतम को पार्टी से निष्कासित कर दिया। इस कार्रवाई को प्रीतम ने जातिवाद से जोड़ दिया। प्रीतम को लोधी और ओबीसी समाज का समर्थन है। वो लोधी समाज के नेता हैं। ग्वालियर चंबल अंचल से लेकर महाकौशल तक लोधी वोटर प्रभावी भूमिका में है। पूर्व सीएम उमा भारती भी उनके साथ में आ गई थी। जगह जगह पर प्रीतम लोधी ने शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके बाद उनकी वापसी हुई है। साफ दिखा बीजेपी में प्रीतम सिंह की वापसी दबाव में हुई है। दूसरी ओर प्रीतम को भी एहसास था कि बीजेपी के बिना उनका राजनीतिक कैरियर मुश्किल में फंस जाएगा। इसलिए उन्हें जैसे ही पार्टी ने न्योता दिया, प्रीतम ने तुरंत ही स्वीकार कर लिया। जिस तरह से प्रीतम सिंह को पार्टी ने वापस लिया, उसी तरह से जयंत मलैया की भी बीजेपी में वापसी हुई है। दमोह में पूर्व वित्तीय मंत्री जयंत मलैया का अच्छा होल्ड है। जयंत की विरासत सिद्धार्थ के पास जाएगी। दमोह उपचुनाव में सिद्धार्थ मलैया पर भीतरघात कर भाजपा को हराने के आरोप लगे थे। दरअसल 2021 में भाजपा ने जयंत मलैया को छोड़कर राहुल सिंह को उम्मीदवार बनाया था। राहुल सिंह कांग्रेस से आए थे। इसका मलैया ने खुलकर विरोध किया था। उपचुनाव में भाजपा कांग्रेस के अजय टंडन से हार गई थी। राहुल सिंह ने शिकायत की थी, जिस पर पार्टी ने सिद्धार्थ मलैया को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। इसके बाद सिद्धार्थ ने नगरीय निकाय चुनाव में अपने उम्मीदवार उतार दिए थे, जिससे भाजपा को नुकसान हुआ था। चुनाव से ठीक पहले मान मनोबल का दौर चल रहा है। सिद्धार्थ मलैया मान गए हैं और बीजेपी में उनकी वापसी हो गई है। लेकिन इसका असर टिकट वितरण में दिखेगा, क्योंकि बात मलैया की हो या फिर प्रीतम की, उनकी उन सीटों पर नजर है जहां से सिंधिया समर्थक चुनाव लड़ते रहे हैं। साफ है, टिकट वितरण के समय एक बार फिर बीजेपी में बगावत हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।